योगी आदित्यनाथ जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मायावती जी का सितारा बुलंद हो रहा है, इसलिए भविष्य में इनको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो अखिलेश यादव जी पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो इस वर्ष बहुत उत्तम और बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। गुरुजी 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहेगा? जय श्री राम, जय सीताराम। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आदित्यनाथ जी का जो राशि है नाम से तो मेष राशि पड़ता है और मेष राशि का प्रभाव बड़ा प्रबल है, अच्छा योग है, क्षमतावान है। जो सोचने में कमी हो किसी प्रकार का वो करके दिखाने वाला मेष राशि है और मेष राशि ही सबसे बड़ा अग्रगण्य है जो हर शक्ति को प्राप्त करने में क्षमता रखता है। इसलिए मेष राशि ही आगे सभी राशियों को बढ़ाता है, तब वृष राशि आते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए मेष सर्वोत्तम माना गया है और मेष राशि का जो राशि स्वामी है वह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह उग्र होता है, तीव्र होता है, तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है। आज आदित्यनाथ जी भी तेजस्वी हैं, योगी हैं और नाम भी आदित्य, सूर्य के समान प्रकाशवान हो रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं जब मेष राशि पर उच्च का प्रभाव आता है तो कहीं दृष्टि में थोड़ा सा हीन भाव आ जाता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। और इनका केंद्र ग्रह थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसलिए उनको केंद्र ग्रह पर ध्यान देना चाहिए। साथ में अपने जैसे कुछ छोटे तबके के लोग छूट रहे हैं, जैसे कहते हैं कि हम किसी को जोड़कर चलते हैं ना, सर्किल बना करके, तो हम बड़े ही सर्किल को जब देखने लगते हैं तो हम उलझ जाते हैं। इसलिए हम छोटे सर्किल से शुरू करें तो हम बड़े बनते चले जाएंगे, हमारी राशि मजबूत होती जाएगी और हमारे अनुकूल होता जाएगा। साथ में कई प्रकार के इनके राजनीतिक में उठापटक भी होगा, जैसे मान लीजिए अध्यक्ष द्वारा, उपाध्यक्ष द्वारा, कुछ अपने अधिकारियों के द्वारा, कुछ अपने विश्वास पात्रों के द्वारा भी इनके साथ विश्वासघात हो सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार का उनको किसी पर पूर्ण विश्वास करके ही समर्पण नहीं होना चाहिए। सबको ध्यान रखें और सबके प्रति में सोचते रहेंगे तो इनका ग्रह मजबूत है, लाभ भी देगा। लेकिन ध्यान रखें कि जितना विश्वास उस पर ध्यान भी जरूरी है, तो ग्रह इनको अनुकूल बनाकर ले जाएगा, नहीं तो कई प्रकार के इनके राजनीतिक चीजों में बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। 2026 बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती, उनके लिए कैसा रहने वाला है महाराज जी? जय श्री राम। मायावती जी का जो नाम है उस राशि का जो अक्षर भी देखा जाए तो माँ है और साथ में नक्षत्र देखा जाए तो मघा आता है और मघा का जो राशि है वो है क्या है? सिंह राशि। और सिंह सवार जब होता महाराज तो क्या कहना, भारत माता देखो सिंह की सवारी कर रही है। आज वही इनका पूर्ण योग बन गया है। साथ में आपने देखा होगा कि 10 साल बिल्कुल शांत मौन बने हुए बैठी थी। जानते हो क्या है? जब हमको समझ में आ जाए कि मेरे सितारे कमजोर पड़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले बोलना बंद कर देना चाहिए। और जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारी वही योग्यता मजबूत हो जाती है। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 2026 में मायावती जी के सितारे बुलंद हो रहे हैं और पूर्ण लाभ योग में प्राप्त हो रहे हैं और हो सकता है राजयोग का भी योग बन रहा है। और यही नहीं, अनेक प्रकार के ऐसे समीकरण इनके तरफ लाभ योग बन रहा है कि सारे समीकरण इन्हीं के तरफ दिखाई पड़ने लगेंगे। हो सकता है भविष्य में मुख्यमंत्री का भी पद प्राप्त हो जाए। यह मैं नहीं कह सकता हूं कि प्राप्त ही हो जाएगा, लेकिन योग बन रहा है, उसके योग दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव में क्या उनकी राशि में और किस तरीके का उनका 26 रहने वाला है, इस पे गुरु जी थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या आपके हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ है? जी अखिलेश यादव। जय श्री राम, जय सीताराम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भगवान की असीम कृपा होती है तो सभी का कल्याण निश्चित होता है, लेकिन जब ग्रहों की बात आती है, ये पंचांग की बात आता है,
तो विचार करना पड़ता है। और विचार हर चीज का, हर क्षण का, हर समय का, हर कण का योग्यता रखता है। पंचांग वो ज्योतिष है, वो दृष्टि है जो संसार की सारी व्यथा कथा बता देती है कि इस वर्ष थोड़ा सा मेष राशि पर उठा पटक है, लेकिन ध्यान रखिए धन के मामले में बहुत अच्छा बताया गया है। लेकिन नाम की चर्चा किया, राजनीति की चर्चा की, तो इसका प्रभाव कुछ अलग होता है। तो इस हिसाब से जब देखा जाएगा तो अखिलेश यादव जी पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो इस वर्ष बहुत उत्तम और बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। कुछ चीजों को लेकर के रास्ता बहुत एक बैग जाएगा, लेकिन वो अपने में ही कुछ उलझ जाएंगे। जब शनि का दृष्टि पड़ता है और राहु का प्रभाव दिखता है तो आदमी बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उसी के चपेट में जब आता है तो अपने ही लोग इस योग्यता को शुभ रूप में बना देते हैं। तो अखिलेश जी की कुंडली बहुत अच्छी इस वर्ष है, उनके लाभकारी भी है। जो योजना बनाएंगे, जैसा भी प्रभाव बनाएंगे, उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बस उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी उनके यहाँ कोई बोले वह सोच कर समझ कर, क्योंकि राहु क्या होता है वो आपके स्वरूप में बैठ जाता है। आप बोल रहे हैं, ये दुनिया देख रही है, लेकिन उसको बुलाने वाला कौन है? वो राहु ग्रह है। तो ऐसे वो अखिलेश यादव जी के ऊपर प्रभाव डालने का काम करेगा। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि अखिलेश जी के यहाँ जो भी कोई कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच ले, तो कभी उनको कोई विफल कर नहीं पाएगा। इसको मैं लिखित और गारंटी दे सकता हूँ।